नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आपकी जो भी परेशानी है फॉरेस्ट गार्ड, क्षेत्र रक्षक और अपना जिला उप अधीक्षक के बारे में, वो सारी जानकारी इसमें पता चल जाएगी। कितने ज़िले से भर सकते हैं, बहुत सारे ज़िले का ऑप्शन खुला हुआ है, क्योंकि पहले क्या होता था कि उसका जो लॉक वाला बटन होता था वो क्लोज था, तो आप भर नहीं पाते थे। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई वो ओपन है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि कुछ लोग डाल दे रहे हैं। कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि सभी ज़िले में भर सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि किसी में नहीं भर सकते हैं। तो वास्तविकता क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, और इसमें अपन को ये देख लेंगे कि भाई सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, आरक्षण कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। वुमेंस को इसमें जो कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी में है, वुमेंस के लिए अलग सीट है और बाकी लोग के लिए अलग सीट है, या फिर एक ही सीट में सब कुछ हो रहा है। वरीयता क्रम कैसे देना चाहिए, कौन सी पोस्ट पहले डाल दीजिए, कौन सी दूसरे में डालेंगे, सारी जानकारी आपको इसी में मिल जाएगी। बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन अपन यहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी दे देंगे आपको। जो नोटिफिकेशन नया वाला आया है ना, उसके हिसाब से चीज़ें बताएंगे, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। और समय से पहले फॉर्म भर दीजिएगा। 17 सेंटर हो चुके हैं, 17 सेंटर में कहीं भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो अपनी ओरिजिनल वेब पीडीएफ है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल लिखा हुआ है, और उसके अंतर्गत वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक कार्यपालिक एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक पदों की सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है। इसमें डेट देख लो, अगर डेट नहीं देखी होगी तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आवेदन पत्र भरने की तिथि क्या है, 25 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रही है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 8/2/2023। संशोधन की प्रारंभ करने की तिथि 25/1 से ही है, मतलब जिस दिन से भरेंगे उसी दिन से संशोधन हो सकता है, और अंतिम तिथि 13 फरवरी बोली जा रही है। ठीक है, और परीक्षा के दिनांक जो है, दिन जो है, 11 मई से स्टार्ट होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। जो लोग पटवारी और आबकारी को फोकस कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपका लगभग लगभग क्या पूरा ही सिलेबस कवर हो जाता है, तो फिर आपको बचता कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इसी से आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, इस साल और हो ही जाएगा। आप लोग अपने आप पे विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए दम से। अनारक्षित वर्ग के लिए शुल्क 500 है, बाकी कैटेगरी के लिए 250 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि भाई मतलब दो शिफ्ट में पेपर हो जाएगा यहाँ पर। 8 से 9, 1 से 2, 11 मई से शुरुआत है आहुति की। ठीक है, आहुति डाली जाएगी महायज्ञ में। आगे बढ़ जाओ तो यहाँ पे आप सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ठीक है, और इधर तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपन कि भाई वन रक्षक के बारे में बात करते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के कुल पद है 1772 पद। ठीक है, और वेतनमान है 19,500 से लेकर 62,000। लगभग तीनों वैकेंसी का सेम है, लेकिन उप अधीक्षक का थोड़ा ज़्यादा है, उसके बारे में बता देंगे बाद में। 10+12 होना चाहिए। अगर ये इतनी है कैटेगरी आपकी योग्यता, तो आप भर सकते हैं। आरक्षण तालिका में देख लो, 1742 पोस्ट है। ठीक, 219 जो पोस्ट है वो जनरल की है। तो इसमें वही बात मैं आपको बता रहा था कि फीमेल जो कैटेगरी है जनरल की, उसके लिए कोई अलग से सीट नहीं आई है। ठीक है, तो आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, अलग से सीट नहीं आई है आपकी। बाकी कैटेगरी की सीट आप दे सकते हैं कि भाई यूआर की 219 है, 95 एससी की, एसटी की हो जाएगी 149, ओबीसी की 170, और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस है, जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना के रखा है, वो लोग तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। जो लोग लीगल बना के रखे वो 75 लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। महिला हेतु पृथक से आरक्षण नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको जो बोल के बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि भाई जो होमगार्ड और नगर सेवक है उनको 30% का ओरिजिनल आरक्षण मिलेगा, जो कि आपको काम की चीज़ मुझे लगी तो बता दिया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। तो आगे आपको जो जानकारी देने लायक है वो ये है कि आयु सीमा में क्या है भैया। 18 साल न्यूनतम है और 33 वर्ष अधिकतम है, और फिर बाकी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है, तो 38 हो जाएगा वो। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें कि जीवित पंजीयन होना चाहिए। जीवित पंजीयन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए देख सोच समझ के काम करें। देख लो, अगर इसको पढ़ना है तो आपको पढ़ के बता देते, ताकि आपको ज़्यादा जानकारी सही पता चल रहा है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। अधिकतम आयु सीमा में उपरोक्त सभी प्रकार की छूटें मध्य प्रदेश के मूल निवासी, मतलब यही वही बात होगी फिर अभी बताया जो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे की जानकारी जो आपके लिए काम की है वो बता देते हैं। तो ये नई वाली रूल बुक है जो संशोधित है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके काम की लाइन आ जाएगी कि वन रक्षक का जो पद है जिला कैडर का पद है। ठीक है, मेरिट सूची जिलेवार वरीयता क्रम में बनाई जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थी जिन जिलों हेतु आवेदन करेंगे
उनके मेरिट में आने पर उन्हीं जिलों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जिस भी जिले में आप आवेदन करेंगे उसके हिसाब से देखी जाएगी चीज़। अब अगली लाइन यहाँ पढ़ लो अच्छे से, आंखें खोल करके देख लो और अच्छे से सुन लो, कान खोल लो अपने। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसे आवेदन अमान्य कर दिए जाएंगे। समझ में आया आपको? तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जिस जिले से आप भर रहे हैं सिर्फ उसी जिले से भरे, अन्य जिले से ना भरे। भले ऑप्शन खुला हुआ है वहाँ पर कि भाई लॉक का बटन नहीं है तो उसको छेड़छाड़ ना करें, चुपचाप अपना जो प्राथमिकता आपको देनी है जिस भी जिले से, जिलेवार अभी वैकेंसी दिखा देंगे, आप जिस जिले से है भर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। तो यहाँ पर जो जिस चीज़ में कन्फ्यूज़न था वो कवर हो गया। ठीक है, यहाँ से अब आगे बात करते हैं भाई। 100 अंकों का पेपर हो जाएगा, 2 घंटे की उसमें अवधि होगी। शारीरिक क्षमता में मेल फीमेल के लिए क्या बोल रहा है वो सुन लो, ताकि अभी से काम कर सकते हो तो कर लो। देखो इतना, देखो शारीरिक क्षमता में अगर कुछ 1-2 इंची हो जाता है तो फिर उसमें आप लोग बाहर हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अभी से कुछ करो, मतलब अपने लिए कुछ तो करो। नए साल पे क्या बनाया आपने रिजोल्यूशन? अभी तो मुझे लगता है 99% लोग का जो रिजोल्यूशन अगर आपने बनाया भी होगा तो वो तो धराशायी हो गया होगा। 1% लोग ने बनाया होगा तो वो शायद अभी उसके 50% पार्ट पे भी चल रहे हैं, तो वो कम से कम चल तो रहे हैं। ये 99% तो वैसे भी बाहर हो गए। ठीक, मतलब आप लोग अपने लिए सोच नहीं पाते हैं क्या? आप लोग अपने लिए तो सोचिए, कुछ तो सोचिए अपने लिए। आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना है। अपने आप से बात करते हो कभी बैठ के? अकेले में बैठा करो कभी आधा घंटा, बात करो अपने आप से। सारी दुनियादारी को छोड़ दो, खुद से बात करो। ठीक है, वो ज़्यादा फायदेमंद है। दुनियादारी में तो किसको खुश करना है, किसको दुख देना है, लेना है, वो सब बातें होती रहती है। अपने आप के लिए कब समय निकालोगे यार? खुद के लिए समय निकालो। ठीक है, शारीरिक प्रमाप की बात करेंगे। पुरुष के लिए भाई हाइट चाहिए 163 सेंटीमीटर, सीना चाहिए 79 और फुलाना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर। फुलाओगे तभी काम बनेगा, ऐसा नहीं कर बनेगा। तो चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, ड्रग्स और अपना जो बीड़ी, तम्बाकू, खैनी ये सब लेते हो तो बंद कर दो, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। महिलाओं के लिए फिर वही हाइट 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, बाकी की चीज़ें अपेक्षित नहीं है। तो 150 सेंटीमीटर कम कर दिया गया। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बोला था कि भाई 153 सेंटीमीटर था महिलाओं का और 155 था। तो आपको बोला था कि ज्ञापन सौंपिएगा और बहुत सारे लोगों ने आवेदन लगाया तो उसका फ़ायदा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड में 150 सेंटीमीटर तो महिलाओं की हो ही जाती है, कोई इशू नहीं। अब इससे भी कम होगी तो फिर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा और मैसेज कर दीजिएगा कि सर मेरी 150 से भी कम है, मैं क्या करूँ? तो उसके बारे में बता देंगे आपको। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। 1-2 इंच में तो फासला ला ही सकते हैं, बढ़ सकता है। आप अच्छे से काम करें उसके ऊपर। पैदल चाल चलना पड़ेगा भाई 4 घंटे में 25 किलोमीटर। लड़कों को, लड़कियों को चलना पड़ेगा 4 घंटे में 14 किलोमीटर, जो कि आसानी से चल लोगे, लेकिन कभी जीवन में चला ही नहीं है तो फिर वो नहीं चल पाओगे। तो अभी से चलो, मॉर्निंग वॉक पे जाया करो, किसी दोस्त को पकड़ लो। ठीक है, किसी के बहाने निकलो, कम से निकलना तो हो जाएगा। ठीक है, निकलना पड़ेगा घर से बाहर, ऐसे काम नहीं चलेगा। मॉर्निंग वॉक पे तो जाओ, कम से कम 1-2 किलोमीटर चल के आओ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको, ऐसे तो काम नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो जिलेवार वैकेंसी। बैतूल जिले में 28 वैकेंसी है, बालाघाट में कितनी, भोपाल में कितनी, भोपाल के अंदर संभाग में मतलब सीओ और विदिशा रायसेन में कितनी है, फिर छतरपुर में कितनी है, वो सब जानकारी आपको यहाँ मिल रही है। तो यहाँ पर बाकी जिले की जिलेवार जो जानकारी मिल रही है, यहाँ पर वैकेंसी अच्छे से देख लो, उस हिसाब से आप लोग भर लो। जिस जिले से उसी जिले से भरोगे तो ज़्यादा फायदेमंद है, या फिर किसी अन्य जिले से भी भर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन एक ही जिला भरना है। समझ में आया आपको क्या बोला जा रहा है? एक जिला भरना है, जिला कोई भी भर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें 1772 जो वैकेंसी, सबकी डिटेल देख लेना, अच्छे से देखना हो तो। आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर आगे की वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अगली जो वैकेंसी है वो आपकी आएगी क्षेत्र रक्षक। ठीक, इसमें जो है कि भाई 140 पद आए हैं और इसका जो वेतनमान है लगभग सेम ही है, उसी के समान है, 19,500 से 62,000। और 10+12 कंप्लीट होना चाहिए, तो इस हिसाब से आप भर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आगे वैकेंसी देख लो, 140 पद में यूआर के 14, SC ST OBC के 10 12 14 है और EWS के 6 पद है। ठीक है, और बाकी भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड और संविदा पर कार्यरत अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए 8 पद, मतलब उसमें फिर अलग अलग पद है, देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई वही है, आयु सीमा सबकी सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ में भी। जो समस्या आपको आ रही थी उसके बारे में बता दिया गया अभी। आगे तब भी आप ये देख लो कि इसमें क्या है, शारीरिक क्षमता क्या मांग रहा है। देखो पेपर भी सभी का सेम है, 100 अंकों का पेपर 2 घंटे में होगा। सीने की माप इसमें भी सेम ही है और हाइट भी सेम है, लड़के लड़कियों सभी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये पैदल चाल इसमें भी वही चलना है, 4:25 4:14। ठीक है, लेकिन फिजिकल स्टार्ट होने से पहले पहुंचना पड़ेगा, 60 मिनट पहले, मतलब 1 घंटा पहले पहुंचोगे तो काम होगा, नहीं तो भगा दिए जाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। हालांकि वो तो बात का विषय है। अब यहाँ पे संविदा वालों के लिए अलग से मैंने बता दिया यहाँ पर कि आरक्षण तालिका में 20% का संविदा कर्मचारी है तो आरक्षण सहित इसमें जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे ये देख लो, थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आपको जानकारी मिल जाए कि किस में क्या मिल रहा है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई अब देख लेते हैं कि ये अपना जेल प्रहरी के लिए हो जाएगा। जेल प्रहरी में 52
5200 से लेकर के 20,200 1900 का ग्रेड पे है। इसमें लगभग ये भी चले जाता है 7वें वेतनमान के बाद 19,500 से लेकर 65,000 तक की वैकेंसी पद, मतलब इसमें अपने को वो मिल जाएगा पेमेंट। आगे बढ़ेंगे कि जेल प्रहरी के भर्ती के पद कितने हैं भैया, यहाँ देख लो टोटल 200 पद है लगभग 67, मतलब जो सबसे ज़्यादा पद आए हैं। अनारक्षित के फिर अन्य आपको मिल रहा है कि देखिए अनारक्षित में जो 67 और ओपन मिल जाएंगे 25, मतलब कोई भी कूद सकता है यहाँ पर। महिलाओं के लिए, महिलाओं में कोई नहीं कूद पाएगा, जो महिला है वही कूद पाएगी। तो 12 वैकेंसी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, शारीरिक माप में वही चीज़ है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको महिलाओं के लिए देख लो क्या लिखा हुआ है, अच्छे से देखो, आँखें खोलो। 158 सेंटीमीटर बोला, ठीक है, महिलाओं के लिए। ये कौन सा जेल प्रहरी एक्ट, 158 सेंटीमीटर, तो मैक्सिमम लोग बाहर हो गए। पुरुष भी 165 सेंटीमीटर, तो अच्छे अच्छे यहाँ से निकलते बाहर। तो जिनकी हाइट कम है उसको इशू है, उसको बता देंगे बाद में, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पर्सन मतलब कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि करना क्या क्या है। कुछ एक्सरसाइज होती है, कुछ डाइट प्लान होता है, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा तो ही काम होगा आपका, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें फिर वही है, अब ये पॉइंट देख लो तीनों में कॉमन है। तो ये मतलब ये है कि अभ्यर्थी को चयन के संबंध में निहरताएं बताई गई है कि भाई किसको अयोग्य कैसे घोषित किया जा सकता है किसी व्यक्ति को, ठीक है। वो कैसे, वो उसके मापदंड दिए गए यहाँ पर कि क्या। पहला बोल रहा है कि इम्पर्सोनेशन किया हो, मतलब किसी अन्य व्यक्ति से प्रारूप धारण कराया हो या कार्रवाई करने पर आवेदक परीक्षा में अयोग्य घोषित किया गया, मतलब किसी और को बैठा दिया, वही बात है वही यहाँ पे। कोई नहीं, कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिसमें एक का जन्म 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह माना जाएगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से जीवित संतान हो, आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक संतानों का जन्म हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह नहीं माना जाएगा, ठीक है। समझ के मतलब ये है कि 3 संतान भी होगी आपकी और 2 संतान पहले की, 1 संतान की पहले की, तो ठीक है चलेगा। मतलब 1 संतान पहले की चलेगी 2001 की, 1 संतान बाद की चलेगी, कोई इशू नहीं है उसमें। कोई भी उम्मीदवार जिसे न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में अगर दंडित किया गया तो वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि अपराध नैतिक अधोपतन, मतलब मॉरल टर्पिट्यूड की श्रेणी का होगा, वो अनर्ह होगा। आगे बोल रहे शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को नहीं बोला जा सकता कि इसमें लेंगे। फर्जी दस्तावेज अगर आपने बनाया है, देखिए EWS का सर्टिफिकेट बहुत लोग बना के घूम रहे हैं, मतलब EWS नहीं, बहुत सारे सर्टिफिकेट बना के घूमते हैं लोग। अगर ऐसा कर लिया है तो फिर आपका खेल हो जाएगा बाद में, कोई ना कोई तो पता ही देगा। कितना छुपाओगे, झूठ छुपता नहीं है, याद रखना जीवन में। लिखित परीक्षा होगी 100 अंकों की, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस में देख लो, सामान्य ज्ञान, आगे बढ़ जाते हैं तो उसमें अच्छे से दिखेगा। इसमें तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। तो जेल प्रहरी में शारीरिक मानदंड के बाद दौड़ना भी पड़ेगा। 800 मीटर दौड़ोगे 2 मिनट 50 सेकंड में पुरुष, महिला दौड़ेगी 4 मिनट में। बहुत आसान है, कोई मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। 4 मिनट बहुत होते हैं, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा उसमें मेहनत। ग्राउंड जा देखा है कभी जीवन में, ग्राउंड की तरफ नज़र मारी है कभी, देखा है जीवन में ग्राउंड कैसा होता है? इधर उधर घूमने से फुर्सत मिले तब तो। गोला फेंक में 20 फीट का गोला फेंकना है, 16 फीट गोले का वजन होना चाहिए, 15 फीट आपको भूतपूर्व सैनिक का, ठीक है। तो एक बार जीवन में कभी ग्राउंड जाओ और कोशिश करो। कोशिश क्या करो, 50 मीटर दौड़ने की। 50 मीटर बोल रहा हूँ, 50 मीटर, सिर्फ 50 मीटर में हालत अगर फूल गई ना तो समझ लेना कि समस्या बहुत गंभीर है, लड़के लड़की कोई भी हो, ठीक। तो ग्राउंड के दर्शन करोगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके अंदर जाएगी और बहुत सारी बुरी चीज़ आपसे निकलेगी, जैसे कि आप फास्ट फूड खाना खुद ही अवॉइड कर दोगे। कचरा है वो, एक्चुअली टोटल कचरा। फास्ट फूड के नाम पे जो भी चीज़ खा रहे हैं वो सब टोटल कचरा है। आगे बढ़ेंगे कि सीधी भर्ती में सहायक जेल अधीक्षक पद 33 पद यहाँ पे आए हैं। 36,000 से लेकर 1,14,000 तक का पेमेंट है। पेमेंट बहुत ज़बरदस्त है, तो उसके लिए मेहनत भी ज़बरदस्त लगेगी। तो इसमें देख लो पद टोटल 33 है। किसके कैटेगरी के कितने कितने मिल रहे हैं यहाँ पे पद दिख रहे होंगे। अनारक्षित के 9, 4 EWS के, SC ST के फिर 4, 2 4 फिर 14 OBC के मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे वो ये बोल रहा है 168 सेंटीमीटर 155 महिलाओं के लिए बोल रहा है हाइट, ठीक है। पुरुष में देख लो 84 सेंटीमीटर का आपका सीना और 89 चाहिए। तो चेस्ट नहीं होगा 84 सेंटीमीटर, तो आपका काम नहीं होगा। 84 सेंटीमीटर मतलब आपको पुशअप्स मारने पड़ेंगे अगर चेस्ट नहीं है तो। चेस्ट बनाओ अच्छे से भाई। सहायक जेल अधीक्षक निःशक्तजन हेतु आरक्षण निर्धारित नहीं है यहाँ पे बोल रहा, ठीक है। निःशक्तजन यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएगा सहायक जेल अधीक्षक का, ये बोला जा रहा है। पास में शादी है तो उसका थोड़ा सा इशू है, आप क्या कर सकते हैं। हमारे घर के आसपास ही 2-3 लॉन है, तो अब हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जो सहायक जेल अधीक्षक है उसके लिए फिजिकल देख लो, 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा भैया। पुरुष को 2 मिनट 40 सेकंड में, जो कि 5 सेकंड कम कर दिया यहाँ पे। महिलाओं के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में, 10 सेकंड कम कर दिया 4 मिनट में,
ठीक। लंबी कूदनी पड़ेगी, 13 फीट कूदो लड़के लोग, 10 फीट कूदेंगी लड़कियाँ, भूतपूर्व सैनिक कूदेंगे 10 फीट। तो यहाँ पर अच्छा खासा कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आप करते नहीं। 19 फीट पुरुष फेंकेंगे, शोल्डर अच्छे तो आराम से कर लोगे। महिला 15 फीट शोल्डर प्लस बाइसेप्स। बाइसेप्स बोलेंगे तो सर हंसेगी लड़कियाँ कि बाइसेप्स सर हमारे बाइसेप्स थोड़े होते हैं। बाइसेप्स अच्छे होते नहीं हैं, लेकिन क्या करना है अपने को, पुशअप्स लगाइए। लड़कियाँ भी पुशअप्स लगा सकती है, ऐसी कोई इशू नहीं है। पुशअप्स मतलब क्या होता है, आप गूगल पे कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, हैंड्स में पावर लाइए ना आप लोग। हैंड्स पावर, किसी लड़के को मारने के लिए कम से कम अपने हैंड्स में पावर लाओ। किसी को मारना पड़े कभी तो मार देना, ठीक। आगे बढ़ो। इसमें कोई बदतमीज होगा तो मारना, ऐसा किसी को मारोगे तो फिर बोलेंगे कि सर ने बोला था कि मार देना, तो सब मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे लड़के लोग। अब यहाँ पे सेंटर देख लो, 17 सेंटर कौन कौन से है, नाम सुन लो अपने अपने ज़िले का। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात, खुशी की बात, नहीं तो फिर दूसरे ज़िला जाना ही पड़ेगा। कई लोग तो दूसरे ज़िला जाते ताकि घूमना फिरना भी हो जाए, अपने मित्रों से मिलना भी रहता है कई लोगों को, थोड़ा सा उस हिसाब से भी जाते हैं कई लोग। तो यहाँ पर देख लो क्या है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, रीवा, बैतूल, बालाघाट, सागर, सतना, कटनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, सीधी। अपने ज़िले का जो भी नाम आएगा उसको देख लो और आगे बढ़ो उसमें। अब यहाँ सिलेबस देख लो भैया कि सभी के लिए सिलेबस लगभग वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी के पद हेतु पाठ्यक्रम हेतु एक प्रश्न पत्र होगा, यहाँ पे देख लो, जिसमें आ रहा है जीके आ रहा है, हिंदी आ रहा है, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। जो लोग पटवारी की और आबकारी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये गोल्डन चांस है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ कवर हो ही रहा है। अब करने को क्या है, कुछ नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें फ़ोटो वाला जो केस है वो देख लो कि फ़ोटो में कई लोगों ने पटवारी में अगर डेट नहीं डाला तो दिक्कत हो जाएगी वैसे। तो फ़ोटो खिंचवाने की दिनांक बोल रहा है, आवेदक का नाम भी होना चाहिए स्पष्ट तौर पर, आवेदन करने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए फ़ोटो जो लगा रहे हो उसमें, ठीक है। ये जानकारी सारी दे दी गई, कुछ जानकारी अब बचती नहीं है इसमें। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग नए हैं यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।